वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जब बयान दे रहे थे अमित शाह के ऊपर, मंडल कमीशन का जिक्र करके ये कह रहे थे कि 10 साल से क्या अमित शाह ताली बजा रहे हैं और उसके बाद एक अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। और बहरहाल 10 घंटे के अंदर अंदर उनकी वाई प्लस सिक्योरिटी छिन जाती है और उसके बाद पूरा महागठबंधन जो है विलाप स्वर में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी शुरू कर देता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी जब एक मीडिया वार्ता में बोल देते हैं ये बात कि अमित शाह 10 साल से क्या कर रहे थे, 10 साल से उन्होंने मंडल कमीशन क्यों नहीं जारी किया, 10 साल से क्या वो ताली बजा रहे थे, और ये बयान खूब वायरल होने लगता है। और उसके बाद बीजेपी भी मोर्चा संभाल लेती है। बीजेपी कहती है कि भाई ये ओछी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता चाहिए मुकेश सहनी को, इसीलिए इन्होंने ये चुनावी स्टंट अपनाया है और वो अमित शाह को गाली दे रहे हैं या उनके ऊपर आपत्तिजनक वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद से मामला तूल पकड़ने लगा और उसके 10 घंटे बाद इनकी वाई प्लस सिक्योरिटी हटा ली जाती है। अब बात यह भी है कि आखिर में वाई प्लस सिक्योरिटी हटाने का सिर्फ यही रीजन है, तो मैं आपको बता दूं इससे पूर्व वो हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं और मछली खाते हुए ये कहते हैं कि हम लोग को साथ में देख के कुछ लोग को मिर्ची लग रही होगी। उसके बाद नारंगी खाते हुए कहते हैं कि ये नारंगी जो है वो भगवा है। अब इस बात से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब लगातार वो तंज कर रहे थे बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के नेताओं को चिढ़ा रहे थे और परिणाम कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब वो वापस आके बयान दे रहे हैं कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती है, बीजेपी मेरे साथ गलत कर रही है, उसने इसीलिए वाई प्लस सिक्योरिटी जो है वो हटा दी है। इसके ऊपर तेजस्वी यादव भी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ आते हैं और कहते हैं कि भाई बीजेपी में लीडर नहीं है, वहां पे सिर्फ डीलर हैं, वो डील करते हैं कि जो भी उनके पार्टी में आए उनके ऊपर से केस हटवा देना है, जो भी उनके साथ आ जाए उनको स्वच्छ बना देना है और जो उनका खिलाफत करे उसकी सिक्योरिटी छीन लेनी है। और यही काम किया उन्होंने मुकेश सहनी के साथ। अब मुकेश सहनी के साथ जब वाई प्लस सिक्योरिटी हटा दी गई तो फिर से एक बार महागठबंधन हावी हो गया और बोला कि यही है, एक तरीके से कहा जाए तो अपने आप को तानाशाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और तानाशाह हैं भी ये लोग, क्योंकि वाई प्लस सिक्योरिटी हटाने का क्या मनसा था, क्या मतलब था, क्योंकि इनके खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने सोचा चलो वाई प्लस सिक्योरिटी हटा लेते हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और ये आप जब समझेंगे तो आपको भी मजा आएगा। मैं आपको बता दूं 17 महीने तक बिना किसी पद पे रहे मुकेश सहनी को वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि ये वापस से बीजेपी में जुड़े, बीजेपी के साथ काम करें। लेकिन जब ये बीजेपी से विदक जाते हैं, बीजेपी से गुस्सा हो जाते हैं सीट बंटवारे को लेके, जब इनको एक सीट बीजेपी कहती है कि भाई हम आपको एक ही सीट दे पाएंगे, और जब ये इस वजह से बहुत नाराज हो जाते हैं तो वो मिल जाते हैं एक बार फिर से महागठबंधन से, तेजस्वी यादव से मिलते हैं और तेजस्वी यादव अपनी 26 सीटों में से 3 सीट आरजेडी कोटे से काट के इनको दे देते हैं। ये 3 सीट है झंझारपुर, गोपालगंज और इसके साथ साथ बेतिया। ये 3 सीटें इनके खाते में चली जाती है और इसके बाद जो है ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और इसी बीच वो लगातार बीजेपी के ऊपर और साथ ही साथ एनडीए गठबंधन के ऊपर मुखर होकर बोलते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन अभी तक इसके बाद जब वाई प्लस सिक्योरिटी छिन जाती है तो ये वापस आते हैं मीडिया में और बयान देते हैं कि मेरी बातों से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था, तरीका कुछ और था। लेकिन मतलब तरीके की बात महागठबंधन के लोग ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले आपने चिराग पासवान के लिए गालियां और ऐसे कई कमेंट सुने होंगे महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की तरफ से और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, कि आपको यह चीज बहुत अब आम लग रही होगी। जब आपको बता दूं कि चुनाव आयोग चुनाव की तिथि का घोषणा कर रहा था तो वो लोगों से अपील कर रहा था कि कृपया करके भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रखें। लेकिन क्या मजाल कि ये नेता लोग इस बात को समझ जाएं और वो लोग भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रख पाए। लेकिन
ये जो कारनामा हुआ है, ये जो बात हुई है, जिस तरीके से उनकी वाइस सिक्योरिटी हटा ली गई है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में, आपके ज़हन में कौन-सी बात आ रही है? आपको क्या लगता है? वाई प्लस सिक्योरिटी इसलिए हटा ली गई है क्योंकि वो कोई पद पे नहीं थे, या फिर इसलिए हटा ली गई क्योंकि अब जो है वो उन्होंने अमित शाह के ऊपर बयान दे दिया, और ये जो वाई प्लस सिक्योरिटी का मामला है वो गृह मंत्रालय ही देखता है, उसी के अंडर टेक आता है, तो 10 घंटे के अंदर उनकी सिक्योरिटी छिन जाती है। क्या कहीं ये भी रीजन हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आप इस बात को कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी की वो आपत्तिजनक टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, अपनी बातें हम तक पहुंचा के। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।